आप जो आत्मनिर्भर भारत और समाज को सशक्त करने के लिए विभिन्न प्रदेशों से आप यहां पधारे हैं, मुझे ये भी पता है कि महीने में जितने भी रविवार और शनिवार आपको मिलते हैं वो आपके सभी आपके प्रवास में जाते हैं। मुझे ये भी पता है कि जितनी भी छुट्टियां आपकी होती हैं, आपका 2 महीने 3 महीने पहले 4 महीने पहले आपके कार्यक्रम बन जाते हैं। आपको मुझे यह भी पता है कि परिवार के कार्यक्रमों में आप कितनी सहभागिता निभा पाते हैं, लेकिन इतना है कि इस राष्ट्र के लिए आने वाले समय के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो कार्य कर रहा है उस कार्य का परिणाम भी आज समाज के अंदर दिखने लगा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज देश भर से हजारों शिक्षक कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, तो यह केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प का महायज्ञ है। यह मंच वो है जहां राष्ट्र के हित में, शिक्षा और शिक्षा के हित में, शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का त्रिसूत्रीय वाक्य जो है उसको साकार करने के लिए हम निकले हैं। मित्रों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश के अंदर जो आपदाएं झेली हैं, क्यों इस देश में कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो अंग्रेज आए, उन्होंने जिस तरह से हमारी पीढ़ियों को, आप सभी महसूस करते होंगे कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके अंदर कितना मनोबल उनके अंदर होगा जिन्होंने सभी को परास्त करते हुए इस राष्ट्र की नीति को रखने का काम किया। हमें यह भी सोचना होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है, आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र का विचार, उसको आगे हमें कैसे बढ़ाना है। क्योंकि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो देश के अंदर जितने आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई गुने ज्यादा तमाशा देखने वाले थे, और वो तमाशा देखने वाले ऐसे नहीं थे क्योंकि उनको भान नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था कि हमें करना क्या है। आज की मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, अपने काम के लिए काम करते हैं। आज हम, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष गौरवशाली पूर्ण हुए हैं, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, इन 100 वर्षों में हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की है। आज हम देख सकते हैं कि कितनी पीढ़ियां इसके लिए खपी हैं, और आज आप ये भी देख रहे हैं कि 100 वर्षों में जहां जिस क्षेत्र में आवश्यकता थी, सैन्य उन संगठनों का निर्माण करते हुए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जहां आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के संगठन बनाते हुए राष्ट्र के अंदर काम हो रहा है। सन 1925 में विजयादशमी के पर्व पर परम पूज्य डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने नागपुर के संघ की स्थापना की थी। उनके मन में एक संकल्प था, वो संकल्प था भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना, समाज को संगठित करना और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना। अब आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम को कौन करेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह हमारा जो संगठन है यह वो धुरी है, यह वो धुरी है क्योंकि समाज में इस संगठन के लोगों के बारे में जो धारणा है वो सकारात्मक है। आप अपने मुख से कोई भी बात कहते हैं, समाज उसको मान्यता देता है, समाज के अंदर आपकी स्वीकार्यता है, और उस स्वीकार्यता के कारण समाज में आपका प्रभाव है। और प्रभाव इस तरह का है कि एक तरफ वो
प्राइमरी शिक्षा से, मिडिल शिक्षा से, सेकेंडरी शिक्षा से जब युवा आता है, अब वो युवा जब आपके संस्थान में आता है, उसको आवश्यकता होती है उसको ठीक प्रकार से राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में उसको बताना, उसको दिशा देने का काम करना। इसलिए मैं इस संगठन को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। अगर राष्ट्र की संस्कृति को और राष्ट्र की नीति को और राष्ट्र की इति को अगर कोई बढ़ाने का काम करेगा तो गुरुदेव, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता।